बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक का ये करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें वजूद दिया, उसके बाद इज़्ज़त से नवाज़ा। अल्लाह भर के पेट हमें खाना खिला रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर खालिक़े कायनात और हमारा मालिक हमारे साथ अगर अच्छा मामला, इनाम वाला, इकराम वाला मामला कर रहा है तो हम उसको भूल जाएं। ये निहायत अल्लाह के साथ और अपने रब के साथ नाइंसाफ़ी है कि खिला हमें हमारा रब रहा है और हम गुन किसी और के गा रहे हैं, हम अपनी खुशी में किसी और को याद कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, ए नबी आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, यानी खिलाने वाला भी एक है, पहनाने वाला भी एक है, जिसके सामने सजदा किया जाए वो एक है। लिहाजा जब तुम्हें खुशी हो तब अल्लाह को याद करो, या कोई गम हो तब भी अल्लाह से फ़रियाद करो। उसके अलावा आपका सर और आपकी नीयत किसी और की तरफ मुतवज्जे नहीं होनी चाहिए। अलमिया इस बात का है कि कौम को जब कोई दुख लाहिक होता है तो वो मज़ारात पर चले जाते हैं। जब गैर मुस्लिम की बात आती है तब कहते हैं कि मुसलमान बेहतर हैं। हम कहते हैं कि हम गैर मुस्लिमों से इसलिए बेहतर हैं क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं। भाई ऐसे बेहतर नहीं होंगे ज़बानी कहने से, बल्कि आप ये देखें कि अगर वो खड़े बुत की पूजा कर रहे हैं तो आप भी तो मिट्टी के ढेर की पूजा कर रहे हैं। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो आज अपने मकबरों में मौजूद हैं, उनकी कोई तौहीन की जाए। मकसद ये नहीं है, बल्कि हर एक मोमिन जो इस दुनिया से रुखसत हो गया वो काबिल एहतराम है, लेकिन अल्लाह पाक की जो सिफ़त है हम किसी बुज़ुर्ग को नहीं दे सकते हैं, वरना अल्लाह के साथ नाइंसाफ़ी होगी और अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह फरमाता है सबसे ज़्यादा बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है। आप ये कहेंगे कि साहब हम तो किसी को अल्लाह और ख़ुदा नहीं मानते हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, ज़बान से ये कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि अमल से आप दिखाइए कि अब अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। दुख होता है तब अल्लाह से मांगते हैं, खुशी होती है तब अल्लाह से मांगते हैं। अगर आपका मसला ऐसा है तब तो आप एक अल्लाह को मानने वाले हैं। लेकिन अगर आप दुख में आमिलीन के पास बिला वजह आप जाते हैं, बहुत सारे अहबाब को देखा गया है कि वो तो हिंदू पंडितों के पास चले जाते हैं। औरतों का हाल इस सिलसिले में बहुत ही बुरा है। कोई अपनी सास को ताबे करने के लिए मुसलमान ढोंगियों के पास जाते हैं, और कुछ औरतें तो अपनी बहू को मातहत करने के लिए, या अपने ससुर या अपने शोहर को मातहत करने के लिए गैर मुस्लिम बाबाओं के पास जा रहे हैं। क्या हो गया है कौम तुम्हें? क्या अल्लाह तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता है अगर तुम ये करोगे? क्या तुम्हें अल्लाह से उम्मीदें बाकी नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुस समद, अगर तुम ऐसा करोगे, मेरे अलावा किसी को पुकारोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं करोगे, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं बेनियाज़ हूँ, मुझे किसी के सजदों की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुझसे ना मांगे तब भी मुझे मेरी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तुम सब के सब मेरे मोहताज हो, जिन्हें तुम पूजते हो वो भी मेरी रहमत के मोहताज हैं। उन्हें भी जभी जन्नत मिलेगी उन बुज़ुर्गों को जब अल्लाह चाहेगा। लिहाजा उन्होंने ज़िंदगी भर अल्लाह से मांगा है और दावत दी है इस बात की कि तुम भी अल्लाह से मांगो। अल्लाह फरमाता है अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है। लम यलिद, उसने किसी को पैदा नहीं किया, वलम यूलद, और वो किसी से पैदा नहीं हुआ। ना उसका कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना कोई हमसर है उसका। अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह कुदरत ताकत है, सब कुछ उसी के पास है।
वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। आखिर में फरमाया कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, उसका हमसर कोई नहीं है। लिहाजा जहाँ हम मुसलमान लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, और हर मुसलमान ये कहता है, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी अपील है आपसे, अपने अमल से भी इस बात का आप सबूत दें। शादी के वक्त में 2 रकात नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने यहाँ तक पहुँचाया है। अगर कोई तकलीफ़ है तब भी अल्लाह से 2 रकात पढ़ कर के मांगें। अल्लाह देने पर आता है तो कोई रोक नहीं सकता, और जब अल्लाह रोकने पर आ जाए तो कोई दे नहीं सकता है। ये अक़ीदा अपना बनाइए। अल्लाह पाक उम्मत को शिर्क से महफूज फरमाए और अपने रब की इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन।